तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस विद एसएस 1997 पर। मैं श्याम सुंदर चौहान आपको लेके चल रहा हूं परसेंटेज की ओर। परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं वो आपको कराने वाला हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो उसके लिए क्या करना है, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए हों तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होंगे। क्या करना है दोस्तों, एक वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया गणित और ये हो गया अंग्रेजी। अब दोनों विषयों में कितने परसेंट प्रतियोगी, 20%, दोनों विषयों में असफल हो रहे हैं। अब इसमें दिया गया है कि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में यानी असफल होते हैं, जिसमें से 20% तो इसी में आ गया। यहाँ कितना बचा, 14। आगे क्या दिया है, तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। अगर 42 में अंग्रेजी में अगर असफल हो रहे हैं तो 20% तो दोनों में ही हो रहे हैं, तो यहाँ कितना बच गया, 22। सिर्फ दोस्तों 2 सेकंड में बिना पेन चलाए हुए क्वेश्चन हल होगा। पूरी जो भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है। अगर अपने आप में 100% होती है तो हम ये तीनों जोड़ देंगे। 22 और 20 कितने हो गए, 42। 42 और 14 56, यानी 22 + 20 + 14। 100 में से ये घटा देंगे। 100 में से अगर 56 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 44%। और यही हमारा आंसर है दोस्तों। आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो सबसे पहले हम बीच में एक ऐसा वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम में क्या करेंगे, जो बीच में संख्या रखेंगे वो रखेंगे दोनों में, यानी दोनों में अगर सफल हो रहा है तो सफल रखेंगे, अगर असफल हो रहा है तो असफल रखेंगे। अब यहाँ हमने ये रख दिया कि 20% दोनों में असफल हो रहा है। अगर 34% गणित में हो रहा है तो 14% यहाँ आएगा, और यहाँ 42% हो रहा है तो 42 में से 20 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 22। फिर हम इन तीनों को जोड़ देंगे और 100 में से घटा देंगे। 44% जो भी आ रहा है वो आंसर है हमारा दोस्तों। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, ये कैसे हल करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो ये कैसे हल करना होता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को दे देता है, और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास अब 10,080 शेष हैं, तो उसकी आय क्या है। इसमें क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। और वो कैसे करनी है, हमने मान लिया कोई राशि है एक व्यक्ति की एक्स राशि है। अब उसमें से उसने क्या किया है, 20% बड़े बेटे को, यानी 80% बचाई होगी इसने। 20% अगर दे दी तो 80% बची होगी। और शेष आएगा, इसमें से भी शेष आएगा 30%, यानी 30% दे दी तो 70 बची होगी छोटे बेटे को। तथा इसका भी शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है, यानी 10% दे दिया तो 90% बचा होगा यहाँ। और ये दे के उसके पास अब कितना पैसा बचा, सिर्फ 10,080 रुपए दोस्तों। हमें क्या करना है, यहाँ 0 से ये 0 काट देंगे, ये 0 से ये 0 काट देंगे, और ये 20 से काट लो, 20 चौक 80 और 20 पंच 100। अब यहाँ से काटो 9 से, ये 9 1 9, यहाँ बची 1, फिर 9 1 9, फिर यहाँ 1 बची, 9 2 9 18 और 0। फिर ये 7 से काट लेंगे दोस्तों, 7 1 7, यहाँ बची 4, 7 चौक 28, 7 छिक्के 42, यहाँ बची 0, यानी 0। अब क्या करेंगे, ये यहाँ 4 बचा, इससे इसको काट देंगे, 4 चौक 16, 40 बार कट गया दोस्तों। अगर 40 बार कट गया तो यहाँ का ये मल्टीप्लाई कैंची में गुणा हो जाएगा इसका, यानी x बराबर 10 दाम 100 और 100 पच्चे 500। अगर 500 का गुणा हम x बराबर कितना आ जाएगा, 500 गुणा 40, 500 गुणा 40, 500 गुणा 40 आ गया दोस्तों
x बराबर कितना आ गया, 5 चौके 20 और 3 जीरो, यानी 20,000 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से बता दे रहा हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें आय मालूम नहीं है, हमें आय निकालनी है। जो ये निकल के आई है तो हमने आय मान ली x गुणा, अगर 20% इसने बड़े बेटे को दे दी 80% बची होगी, 80/100 गुणा 30% छोटे बेटे को दे दी तो 70 बची होगी, 70/100 गुणा 10% इसने एक टेस्ट को दान में दे दी तो 90% बची होगी, और 90% 90/100 हो गई। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी आय है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन भी है दोस्तों, ये भी लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिखने में जितना बड़ा लग रहा होगा उतना ही छोटा है। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, यानी 40% भोजन पर प्लस 20% घर के किराए पर, 20% घर के किराए पर और 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर हो गया 10%, और 10% यातायात पर खर्च करता है, यानी 10% यातायात पर खर्च करता है। तो कुल उसने कितने परसेंट खर्च किया अपने वेतन में से, 40 और 20 60 और 10 70 और 10 80, यानी बचा कितना। अगर 100 में से हमें इसको 100% में से अगर हम इसको घटाएंगे टोटल परसेंट को तो कितना बचेगा, 20%, 20% और 20% बच रहा है। वो कितना बच रहा है इसके पास, 1500 रुपए। यानी ये तो कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है। 100% में से उसने मान लो इसके पास 100 रुपए थे, हमने माना है, सिर्फ हमें तो मालूम नहीं है, हमें तो इतना मालूम है कि 1500 रुपए इसके पास बचे हैं। अब हमने मान लिया कि 100 रुपए इसके पास थे, इसने 40 रुपए उसमें से भोजन पर खर्च कर दिए, 20 रुपए किराए पर खर्च कर दिए, 10 रुपए मनोरंजन पर और 10 रुपए यातायात पर, यानी इसने कुल कितने रुपए खर्च कर दिए, 80। इसके पास इसके अकॉर्डिंग कितने रुपए बचे, 20, और यहाँ दे क्या रहा है 1500 रुपए, यानी 20% की वैल्यू कितनी है 1500, और 1% की कितनी आ जाएगी, 1% की आ जाएगी 75। अगर हम इसको 20 से काटेंगे 1500 को तो 1% की वैल्यू 75 आ जाएगी, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7500। बहुत ही इजी है और यही हमारा आंसर है। दिया है अगला क्वेश्चन दोस्तों मिश्रण पर आधारित। ये कैसे हल करना होता है, दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। अभी कितना है दोस्तों 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, यानी ये जो 40 लीटर पानी है, 40 लीटर जो मिश्रण है इसमें कितने लीटर पानी होगा, यानी एक तो इसमें पानी होगा और 9 होगा दूध, 9 दूध होगा। टोटल है हमारा कितना है 40 लीटर। अगर 9 और 1 10, 10 चौके 40, यानी 4 तो हो गया पानी, 4 हो गया पानी, और 9 चौक 36, 36 लीटर हो गया दोस्तों दूध। अब हमें दिया गया है कि नए मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20% की 1/5। अगर 1 इसमें पानी हो जाए तो 4 इसमें दूध होगा। अब ये दूध है, इसमें पानी ही तो मिलाया जा रहा है दोस्तों, दूध तो मिलाया नहीं जा रहा, दूध तो इतना ही रहना है 36 ही पूरे मिश्रण में। अगर दूध 36 रहना है और कितनी ये 4 जो हमारी आ रही है इसकी क्या आएगी, 4 तो इसमें दूध होगा और 1 होगा पानी, तभी तो 5 होगा, 1/5 है तो 4 की जगह ये 36 हो गया, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब इसमें दोस्तों हमें दिया गया है कि नए मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, तो टोटल हमारा पानी कितना होना चाहिए पूरे मिश्रण में 9, तभी 1/5 होगा, तो 9 पानी हो जाएगा दोस्तों। और दूध तो पहले से 36 है ही, तो इसमें कितना पानी और बढ़ गया 5 लीटर, तो 5 लीटर ही 5 लीटर, और यही हमारा आंसर है दोस्तों। आपकी समझ में नहीं एक बार में नहीं आया हो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। टोटल 40 लीटर मिश्रण है जिसमें से 10% पानी है, यानी 1/10 पानी है, तो 1 पानी होगा तो 9 दूध होगा,
अब एक पानी चार पानी हो गया और 36 दूध हो गया, यानी 4 की अगर वो निकाले, 4 से 36 को काटेंगे, यहां से ऐसे कर लो, ये 4 से अगर 36 को काटेंगे तो ये एक बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, ये एक हो गया, ये इसकी वो 9 हो गई। अब आगे हमें दिया गया है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में 20% पानी हो जाए। 20% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब इसमें दूध तो पहले से 36 दिया ही हुआ है। अच्छा, 36 कितना होना चाहिए, ये टोटल 5 है, इसमें से अगर एक पानी निकल जाएगा तो 4 बचेगा। 4 की वैल्यू क्या है, 36 है, तो एक की क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अगर 9 आ जाएगी तो पानी भी तो हमारा एक ही है, 1:4 में है, एक पानी है और 4 की जगह पे क्या है, दूध है। अब 4 की जगह दूध तो ये आ गया, जहां से ये 1 की वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी। और वैसे हमारी थी कितनी, पहले कितना पानी था, 4 लीटर था, अब 9 लीटर हो गया, तो 5 लीटर बढ़ गया। यही आंसर है दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से कराने वाला हूं। कैसे करना है ये, कि 50 लीटर ग्लिसरीन में 20% मिलावट है, यानी कोई 50% ग्लिसरीन है, इसमें कितने परसेंट, 20% मिलावट है। अगर 50% का 20% निकालें कितना आ जाएगा दोस्तों, 10, यानी इसमें मिलावट कितनी है, 10 लीटर है। ये आ गई हमारी मिलावट। अब हमें दिया गया है कि तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल में मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 5% रह जाए, यानी ये जो 10 है ये कितने के बराबर है, 5% के। और हमें इसकी निकालेंगे, हमें टोटल ग्लिसरीन निकालनी है, ग्लिसरीन का पूरा सैंपल निकालना है। अगर 5% की वैल्यू 10 है तो 100% की कितनी हो जाएगी, यहाँ 20 का गुणा होगा, 20×500, तो यहाँ भी 20 का गुणा हो जाएगा, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 लीटर। टोटल 200 लीटर हमारी ग्लिसरीन का सैंपल होगा। अगर 200 लीटर ग्लिसरीन का सैंपल है और दिया गया है कि कितना और मिलाया जाए, इसमें कितना और मिल गया, 200 में से पहले तो 50 था ही हमारा, तो अब कितना इसमें और मिल गया, 150 लीटर शुद्ध ग्लिसरीन इसमें मिल गया। और यही हमारा आंसर है दोस्तों। एक बार बता दे रहा हूं कि 50 लीटर ग्लिसरीन है कोई, उसमें 20% मिलावट है, तो 50 का 20% निकाल लेंगे, 10 आ गई, 10 लीटर मिलावट आ गई, 10 लीटर। अब 10 लीटर जो मिलावट है वो कितने के, वो क्या दे रहा है कि कितना ग्लिसरीन और मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 5% रह जाए। अब ये जो मिलावट का स्तर है, इसमें अगर मिलावट तो हमें करनी नहीं है बिल्कुल भी, जितना मिलाना है शुद्ध ग्लिसरीन मिलाना है, तो 5% जो है वो 10 लीटर है मिलावट। अब हमें निकालना क्या है कि पूरा 100 लीटर सैंपल, 100 लीटर निकालने के लिए 5 में 20 का गुणा करेंगे, 10 में भी 20 का गुणा हो जाएगा। टोटल कितनी सैंपल आ गया, 200 लीटर। 200 लीटर में 50 लीटर पहले से हमारा था, 150 लीटर शुद्ध ग्लिसरीन और मिल गया दोस्तों।